ओरिजिनेशन के ऊपर, क्योंकि इससे पहले जब हम लोगों ने वो किया था, धम्म के ऊपर डिस्कशन किया था, कहाँ आना है, क्यों आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना? तो उसमें एक तो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को समझना इम्पोर्टेंट है और ब्रह्मजाल शुद्ध को। तो बेसिकली मैं फिर से थोड़ा उसी के ऊपर थोड़ा चिंतन-मनन कर रहा था। तो जो बुद्ध ने डिपेंडेंट ओरिजिनेशन चुना है, वो 2 व्यू को हटाने के लिए, जो एक है कि उच्छेदवाद और जो चीज़ें कंटिन्यूटी में रहती है, इ इटर्नलिज़्म को हटाने के लिए कि कोई भी चीज़ें कंटिन्यूटी में नहीं रहती है, मतलब कोई एक सेल्फ नहीं है, जो हमेशा बना रहता है। और उच्छेदवाद दोनों को हटाने के लिए उन्होंने मिडल पाथ के लिए ये लिया डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को। और जब कई बार जब हम 3 लाइफ, जैसे कि विशुद्धिमग्ग बुद्धा घोष का जो एक्सप्लेनेशन है, जो गोएंका जी भी उनको बोल उस उन्हीं का जो उनकी जो कमेंट्री है उनको वो लेते हैं, मतलब समझाने के लिए डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को। तो कई बार जैसे मानो कि अगर वो 3 लाइफ को ले रहे हैं, तो लोगों के मन में आता है 3 लाइफ में कोई सेम सेल्फ आ रहा है, आत्मा आ जा रहा है। अगर वैसे देखा जाए तो कि पिछले लाइफ का, इस लाइफ का, फिर अगले लाइफ का। और अगर आप भव पच्चय जाति को अगर हमें समझना, क्योंकि ये भव पच्चय जाति समझना है 3 लाइफ के लिए कि भव पच्चय जाति लिंक है यहाँ पे भव पच्चय जाति में। तो अगर मानो कि हम ये पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ को छोड़ दें, ये सेम लाइफ में है, तो भव पच्चय जाति को एक तो समझने के लिए हम कौन से भी, जैसे कि मानो कि जब विज्ञान पच्चय नाम रूप हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक 6 विज्ञान बुद्ध एक्सप्लेन करते हैं, चक्षु विज्ञान जो 6 विज्ञान है, मनोविज्ञान, चक्षु विज्ञान, ये सारा। अब ये जो 6 विज्ञान है, ये तो डिपेंडेंट है, अपने आप तो आएगा नहीं। जब ऑब्जेक्ट होगा, चक्षु होगा, तब चक्षु विज्ञान जागेगा। और जो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं 3 लाइफ में, तो वहाँ पे इस वाले विज्ञान की बात तो करते नहीं है वो। वो तो कहते हैं प्रतिसंधि वाला चित्त जो है, वो आता है, जो अभिधम्मा वाला पार्ट है। भंग वाला विज्ञान आता है, वो वाला। और वो च्युति और प्रतिसंधि वाला कि यहाँ च्युति हुई और प्रतिसंधि हुई। उसके बाद फिर उस विज्ञान में फिर 6 विज्ञान, मतलब जब भी नाम रूप आएगा। और तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो भवपच्चय जाति है, तो यहाँ पे जब बॉडी छूटा, मतलब डेथ हुई, तो अब जो विज्ञान जागेगा, तो अब 6 विज्ञान तो नहीं जाग सकता, क्योंकि चक्षु और ये सब तो है नहीं, आयतन तो है नहीं उस टाइम पे। तो कौन सा विज्ञान फिर जा रहा है वहां पे, मतलब जो उसमें आ रहा है? गुड क्वेश्चन। तो तुम्हें क्या लगता है? जैसे मैंने जो कंटेम्पलेट किया, तो मुझे लगा कि जैसे मानो कि 6 विज्ञान तो हो नहीं सकते हैं। भवंग वाला जो विज्ञान है, भवंग जो अभिधम्मा कहती है, तो अगर जैसे बुद्ध वो पोकर साथी को भी यही बोलते हैं कि मैंने तुमको कब समझाया कि भाई ये आपने भी बहुत बार बोला, उत्सुकता को आप करते हो, रेफर करते हो जब भी ये डिस्कशन होती है। तो पोकर साथी को कहते हैं कि भाई वो वाला विज्ञान, जो तुम अगर उस विज्ञान को लेते हो, तो मैंने ऐसा कब सिखाया कि वही विज्ञान, मतलब फिर तो अत्ता आ जाएगा, ईगो फॉर्मेशन हो जाएगी कि ये विज्ञान। तो मानो कि अगर वो सेम विज्ञान नहीं भी है, तो उस विज्ञान जैसे कि जैसे सीड्स, एक बीज है और वो बीज वृक्ष बना, फिर वृक्ष के फल लगे, ऐसे करके कंटिन्यूटी में हम ऐसा देख सकते हैं कि जिस तरह के संस्कार उस विज्ञान में थे, मतलब सेम वही विज्ञान नहीं है, बट उसी का संतति जैसे बोलते हैं ना, रूप संतति। तो उसी तरह एक चित्त की संतति हुई, एक चित्त ने दूसरे चित्त को पैदा किया, दूसरे ने तीसरे, ऐसे ऐसा करके भी हम देख सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हो? मैं अभिधम्म रूट इसलिए नहीं लेता हूँ, जैसे साथी को बुद्ध ने इतना गाली दे दिया, क्योंकि उसने वही पूछा था कि यही विज्ञान दूसरा जन्म लेती है। तो बुद्ध उसका इतना गाली दे दिया, ने कहा कि मैंने ऐसे कहाँ सिखाया है। तो जब भी हम ये पटिसंधि और च्युति का जो वर्णन करते हैं, फिर भावांग चित्त और जवण चित्त वगैरह बात करते हैं, ये जो पटिसमुत्पाद के इसमें वो जमता नहीं है एक्चुअली। इसीलिए बुद्ध घोष ने क्या किया, उसको 3 भाग बना दिया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्योंकि वो जमेगा नहीं। तो जो कोई भी विशुद्धि मग्ग लेता है वो वैसे ही देखता है, क्योंकि वो अभिधम्म का रूट है। और अगर हम सुत्त रूट से जाएंगे तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा।
इसलिए मैंने अभिधम्म छोड़ दिया, क्योंकि मैं अगर हम जब सुत्ता, हाँ बताओ। सॉरी, अगर हम सुत्ता को भी लें तो सुत्ता से भी आप मुझे समझाओ कि जब बहुपक्षीय जाति हो रहा है तो यहाँ पे बॉडी छूटी। एक तो आप विज्ञान को दो लेवल पे ले सकते हो कि ईगो को आप अगर लेके चलते हो, ईगो जो जो आई मेकिंग और माइंड मेकिंग है कि वो बंद हो गया, मतलब अविद्या के हटने से आई मेकिंग माइंड मेकिंग आपने खत्म कर दिया। तो इस लाइफ में हो सकता है, उसके लिए पास्ट लाइफ जाना फ्यूचर लाइफ जाने की कोई जरूरत नहीं। अंडरस्टूड। एक ही हो गया कि मानो इसमें मुझे पंचखंड मैंने देखा, पंचखंड में मुझे समझ में आ गया इसमें मैं कोई नहीं है, सब कंडीशन से अराइज हो रहा है। ठीक है, तो मैं उसमें उसमें मैं करके कुछ नहीं है, तो मैंने मैं मेकिंग जो मेरा मैं मेरे का भाव मैंने छोड़ दिया, तो अविद्या हट गई, तो संखार मैंने करना बंद कर दिया। तो ये हो गया यहाँ पे अविद्या प्रत्यय का संखार था, तो अविद्या मैंने देखा कि इसमें मैं तो हूं नहीं, तो खत्म हो गया। अगर मानो कि किसी का पूरा नहीं हो पाया, पूरा अरहंत नहीं हो पाया है, फिर जब उसका इस यहाँ पे बॉडी छूटेगी, यहाँ पे मैं आई छूटने की बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब उसके भीतर जो आई कंसियसनेस है कि मैं हूँ, वो मैं की नहीं, यहाँ बॉडी छूटा, बॉडी की डेथ हुई। एक तो है कि आई का पैदा होना, आई का मरना। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें आई कंसियसनेस में कैसे पैदा हुआ, उस पंचखंड में कब उसने आई को फॉर्म किया कि ये मैं हूँ, और फिर ज्ञान होने के बाद वो आई की मृत्यु हो गई। तो आई के मरने से और आई के पैदा होने से बॉडी तो चल रही, नाम रूप तो चल रहा है, जो सो कॉल्ड बॉडी और माइंड है, भीतर में अविद्या नहीं है। एक लेवल पे ये होगा। दूसरा लेवल जिसमें बॉडी है, मतलब बॉडी और माइंड, जहाँ पे बॉडी की डेथ होगी और फिर नया बॉडी जन्म लेगा। तो यहाँ पे तो जब यहाँ पे विज्ञान खत्म हुआ तो छह विज्ञान तो दोबारा पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि छह विज्ञान को कंडीशन चाहिए पैदा होने के लिए, जो चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान और जीवा विज्ञान है। तो ये तो सीधा पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो जन्म नहीं ले सकता है। तो कौन सा विज्ञान फिर यहाँ से वहां जाएगा अकॉर्डिंग टू सुत्ता? देखो ऐसा है, दो विज्ञान है जिसका वो बात नहीं करते हैं दूसरे वाले का, एक्सेप्ट फॉर जब भी वो विज्ञानम अनिदर्शनम की बात करते हैं। एक्सेप्ट दैट आप कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनकी मानना ये है कि अगर कोई यहाँ पे आ जाता है तो उलझ जाता है इसमें कि कौन सी विज्ञान है। इससे अच्छा ये है कि ये समझे कि विज्ञान जो है रीजन के बिना आता है या बिना रीजन के होता है। उनका वही है, बुद्ध का वही है, जब तक रीजन है, कंडीशन मैच हो रहा है तो कंटिन्यूटी है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये ऐसा नहीं है कि विज्ञान रहेगा या नहीं रहेगा। बुद्ध कहते हैं जब भी कंडीशन है तो रहेगा। जैसे वो वच्चगोत्त सूत्र में बताते हैं, अग्गी वच्चगोत्त सूत्र, वो वही पूछता है, वो गलत नहीं पूछ रहा है, वो वही पूछ रहा है, बताओ क्या रहता है। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये लकड़ी देख रहे हो, आग में लिपटी हुई लकड़ी देख रहे हो, आग ने लकड़ी को पकड़ी है या लकड़ी ने आग को पकड़ी है, वो क्वेश्चन नहीं है। जब तक फ्यूल है तब तक विज्ञान रहेगा। सिंपल। इसको तुम आत्ता कहो या कुछ भी कहो, वो रहेगा। मतलब वो इंप्रेशन बना रहेगा और उसका स्मृति या सती रहेगी कि मैं ऐसा बना, मैं पिछले जन्म में ऐसा था। चलो मेरा ही ले लो एज एन एग्जाम्पल कि मैंने पास्ट लाइफ देखा है, तो कैसे देखा, कैसे जाता है। जैसे अभी इस लाइफ में ही अगर पकड़ेंगे तो अगर स्कूल के बारे में याददाश्त है तो वो चित्त वहां जाता है, चाहे वो आंख कान नाक जिह्वा काय और मन का चित्त चला गया है वो टाइम पीरियड का, फिर भी ये चित्त वहां लेके आ सकता है अभी का। समझो अगर हमें ये याद करना है कि हम तीनों या चारों जब भी बोध गया के लिए गए थे, पटना एयरपोर्ट में मैंने तुम्हें पहली बार मिला था, याद है करके पूछता हूं तो आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया, इसका मतलब ये भी नहीं कि रह गया। इसका मतलब यही है, अगर एक ट्रिगर होती है, अगर एक कॉज होती है तो विज्ञान आ जाती है, उसको उठा के लेके आती है। ये हम साबित कर सकते हैं इसी लाइफ में। तो अगर मैं कहूंगा मन में कि
समझो हम लोग कभी आए थे, जुलाई में, जुलाई 2023 करके अगर मैं याद करता हूँ तो आ जाता है, 100% आ जाता है। तुम्हें भी वैसे ही आता है, अगर तुम्हारा खेती बाड़ी का देखना है तो वहां पे आता है। जब भी तुम बच्चे थे, जब भी उसको देखना है तो वहां जाता है। सही है। ये छह विज्ञान की तो नहीं है, ये स्वाभाविक गुण से तुम्हें पता तो चलता है कि छह विज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। हम्म क्योंकि छह विज्ञान तो आया चला गया, पर ये तो देख रहा है ना, जो दृष्टा है वो तो देख रहा है, दृष्टा तो है, मतलब साक्षी वाला तो है, इसीलिए तो देख पा रहा है। अगर साक्षी भी नहीं है तो ये आया चला गया, आया चला गया, तो क्या क्या आया क्या चला गया, अभी किसका बात करें फिर। समझ में आ रहा है। ये विज्ञान जो है, ये जब तक टिकेगा, कब तक टिकेगा, जब तक फ्यूल है। तो बुद्ध का मानना यह है कि कोई भी विज्ञान, छह विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी विज्ञान बिना फ्यूल के रहेगा ही नहीं है। चाहे वो जितना भी पीछे जन्म का देख ले, 40 कल्प का उन्होंने देखा है, फिर भी कंडीशन बेस्ड है। दैट्स ऑल व्हाट ही सेज। इसका मतलब ये नहीं कि वही विज्ञान है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो विज्ञान है ही नहीं। इसलिए देयर इज नो एब्सोल्यूटिज्म इन बुद्ध धम्म, इट इज सब्जेक्टिव। यही पूछते हैं ना, तम शरीरम तम जीवम तम शरीरम अन्यम जीवम अन्यम शरीरम। ये क्यों आता है? इसलिए आता है कि जीव और शरीर दोनों एक है या अलग है। अगर एक है तो उच्छेदवाद हो गया, अलग है तो ससत्यवाद हो गया। इसीलिए तो अगर मुझे तुम पूछते हो आप कैसे लेते हो सूत्र के अनुसार, मैं ऐसे ही ले रहा हूं जैसे मैं अभी कह रहा हूं। तो आई विल गो लाइक विपस्सी, क्योंकि मुझे जब भी समझ में आया, विपस्सी के रूट में समझ में आया। तो विपस्सी ने क्या किया? विपस्सी ने यही क्वेश्चन पूछा कि किम पच्चय जाति। उससे पहले किम पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासास संभवंती। ये क्वेश्चन पूछ के देखो क्या होता है सच में। तो आएगा बर्थ, बर्थ लीड्स टू डेथ। एक एक दिन कटते जा रहा है। अभी तुम देखो कौन देख रहा है और कौन एक्सपीरियंस ले रहा है। एक देख रहा है, एक एक्सपीरियंस ले रहा है, ये दो तुम्हें सही तरह से समझ में आ जाएगा। मतलब विलास एक एस्टेब्लिश कॉन्शियसनेस है, ये मुझे समझ में आ जाएगा, वो छह कॉन्शियसनेस में आता है। ठीक है। पर अंदर का जो मैं हूं करके आता है, वो विलास से कुछ लेना देना है ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि दृष्टाभाव से देखना है या योनिसो मनसिकार से देखना है, ऐसा मैं अगर कहता हूं तो कोई तो है जो योनिसो मनसिकार कर सकता है। फिर मतलब कोई तो है जो देखने वालों को देख रहा है, सुनने वाले को देख रहा है, छूने वालों को देख रहा है, तभी तो सील कायम हो सकती है। नहीं तो पुलिसमैन ही नहीं है फिर, क्योंकि सारे तो चोरी है, तो कोई कोतवाल तो है। कीरी उत्तप कैसे आता है बताओ? तो कोई तो है ना, दृष्टा भाव वाला है तो ही हीरी उत्तप आता है, जो देख रहा है, आईने की तरह देख रहा है। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, पर वो देखता है। तो जब भी मन इसको देखता है, मन चुप हो जाता है, क्योंकि अभी देख रहा है। योनिसो मनसिकार का दूसरा लक्षण है, क्या है? संपजन्य।
तो कोई तो है जान रहा है संपजन्यकारी होती, कौन? कोई तो है। तो बुद्ध इसका रिप्लाई इसलिए नहीं देते हैं कि वो एस्टैब्लिश कॉन्शियस, मतलब वो कॉन्शियसनेस जो दृष्टा है वो भी परमानेंट नहीं, वो भी कंडीशन बेस्ड। यही चक्कर है। साथ ही जो महातन्हा संख्या सूत्र में वही क्वेश्चन पूछता है, वही समझता है कि मुझे ये समझ में आई है कि बुद्ध ने यही कहा है कि ये जो विज्ञान है एक एक जन्म लेता है, और बुद्ध कहते हैं कि मैंने ऐसा कहाँ कहा है। अभी इतना जो हमने बात किया, अभी आपको शंका क्या है? अभी वो सुत्त का ही है। अभी दो सुत्त है, एक सुत्त विज्ञानम अनिदर्शनम है, दूसरा सुत्त ये महातन्हा संख्या सुत्त है, और तीसरा सुत्त महानिदान सुत्त है। वही महातन्हा संख्या सुत्त में बुद्ध एक्सप्लेन करते हैं कि विज्ञान कैसे आता है, ओम एंट्री कैसे लेता है। और चितायतन सुत्त में वो एक्सपेंशन करते हैं कि वक्कंतिया सती नाम रूप पच्चय सड़ायतन, सड़ायतन पच्चय फस, फस पच्चय वेदना, ये वेदना ही दुख है। वही विज्ञान को आगे चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो वेदना से ही खाना बन रही है। अच्छा, तो बेसिकली इसमें अगर जब बॉडी छूटा तो ये तो बॉडी मतलब कांटेक्ट होना बंद हो गया। ये जो बाकी बाकी के 6 विज्ञान में कांटेक्ट नहीं, 5 में नहीं होगा, जो एक वाला है मन, माइंड वाला विज्ञान है, हाँ मन वाला, उसमें हो सकता है क्योंकि मन तो है। मन तो है। हाँ, तो अगली बार जो वही मन में जो विचार आएंगे, मतलब मन में कांटेक्ट होगा, ये 5 वाले में नहीं, मन में जो आएगा मरते समय पे, फिर उस तरह से वहां उसकी मतलब आगे की उसके क्या होता है, फॉर्मेशन। अभी च्युति हुआ, किसका च्युति हुआ? जो दृष्टा का है उसका च्युति हुआ, क्योंकि ये 6 विज्ञान तो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी मुझे ये बात समझाओ, संज्ञा विदित निरोध में क्या होता है? आपने कॉन्शियसनेस को सस्पेंड कर दिया, एक्चुअली में मन को आपने बंद कर दिया। मन बंद हो गया तो दृष्टा भी कुछ नहीं है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो बुद्ध जो है वो ईगो को मारने की बात कर रहे हैं। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में ये जो कॉन्शियसनेस है उसके उसके डेथ और उसके बर्थ की बात कर रहे हैं। फिजिकल बॉडी से कोई मतलब नहीं है अभी, नहीं है फिलहाल। इनफैक्ट अश्वत्थावसुत्त पढ़ा है, अश्वत्थावसुत्त में एक्सप्लेन करते हैं कि बॉडी तो छूट की जाती है पर ये जो मन जो है वो छूटती नहीं, और मुझे एक एक मन आ रहा है, इसका मुझे खत्म करना है। देखा है अश्वत्थावसुत्त? ध्यान में नहीं आ रहा, पढ़ा तो होगा। अश्वत्थावसुत्त में एक्सप्लेन करते हैं बुद्ध, ये लोग मानते हैं और वर्कआउट करते करते उनको समझ में भी आ जाता है कि ये जो काय है ये चला जाता है, पर मन, जिसको कहते हैं मन चित्त विज्ञान, ये रह जाता है, पर वो रहता नहीं है। क्योंकि अगर मन शांत हो गया तो अभी एक चित्त चला गया, ये वाला चित्त चला गया, जो 121 चित्त है वगैरह वगैरह, वो चला गया, अभी चित्त नहीं आएगा। अभी सिर्फ दृष्टा है और कोई भी नहीं है, इसीलिए खुशी में है, सिर्फ दृष्टा है। मैनेज करने के लिए कुछ है ही नहीं है, आंख से मैनेज करना नहीं है, कान से मैनेज करना नहीं है। दिठे दिठम दिठे दिठे मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, मुते मुते मत्तम भविष्यति, विज्ञाते विज्ञाते मत्तम भविष्यति, इतना ही आ गया। जैसे मैंने आशुतोष को देखा, सिर्फ आशुतोष को देखा, अभी प्रक्रिया नहीं हो रही है, मतलब सॉरी, प्रतिक्रिया नहीं हो रही है,
प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया नहीं। नो नीड फॉर मी टू रिएक्ट टू एनीथिंग। कहाँ पे रिएक्ट हो रहा था? मन में। मैं देख रहा हूं ना, मैं मन को देख रहा हूं, मन में चित्त आ रहा है, इसीलिए चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। इसमें क्या होता है, कैसे कैसे चित्त आ रहे हैं? तरागम व चित्तम, तरागम चित्तम पजानाति। मैं अगर देख रहा हूं तो राग का चित्त आके चला गया। मैं राग नहीं। तो इसमें हाँ बताओ। तो इसमें मैं कह रहा था कि अगर जैसे एग्जांपल के लिए बुद्ध को ले, या जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, अंत हो गया है, उसके केस में अगर हम ले, जैसे मानो कि अविद्या का निरोध हुआ तो संखार का निरोध हुआ, संखार से विज्ञान और नाम रूप का निरोध हुआ। तो जनरली जैसे लोगों के दिमाग में आता है कि भाई जब अविद्या, संखार और नाम विज्ञान नाम रूप का निरोध हो गया तो वो लोग जिंदा कैसे हैं? मतलब अभिज्ञान के निरोध होते नाम रूप छूट जाना चाहिए, मतलब उनकी डेथ हो जानी चाहिए फिजिकल बॉडी की। तो ऐसा फिर भी नहीं वाला होता ही है ना, वो 6 विज्ञान हाँ। विलास मर गया। अभी सच में अगर मैं मानता हूं आशुतोष, मुझे पता है कि विलास मर गया है, आई हैव नो डाउट। उसमें अभी मैं वो वाला विज्ञान आ गया, वो वाला विज्ञान अनकंडीशन, आया, वो अनकंडीशन अनकंडीशन। विज्ञान आ गया, क्योंकि ये कंडीशन विलास है। विलास करके कोई होता है क्या? पहले वो देखेंगे, पहले वो समझना है ना। अविद्या में विलास है, अविद्या पच्चय संखार। तो संखार क्या कर रहा हूं? मुझे ऐसा देखना है, मुझे वैसा सुनना है, मुझे ऐसा छूना है, वगैरह वगैरह। 6। तो कहां से आ रहा है? तो कहां से आ रहा है? मैं हूं करके जो मन में है उससे आ रहा है। अगर मैं मन से परे हूं, अलग हूं, तो नहीं आने वाला। अभी देखो, इतना मैं विज्ञान के बारे में आजकल बात कर रहा हूं, तो विज्ञान क्या है फिर? ये वाला विज्ञान क्या है? एस्टैब्लिश्ड मतलब क्या होता है? इट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन नेम एंड फॉर्म। और नेम एंड फॉर्म कैसे आता है, नाम रूप कैसे आता है? एक वस्तु को एक डिस्क्रिप्शन देते हैं उसका, ये क्या है। जैसे मैंने इन लोगों को कह रहा था, तुमसे भी मैंने बहुत बार कहा है, फिर भी कहता हूं, बैंगलोर में जो विपश्यना सेंटर है, पे ऊपर लिखा है धम्म प्रफुल्ला। ठीक है, अगर मैं गोयंका जी का शिष्य हूं, या मुझे गोयंका जी को मैंने गुरु मान लिया है, गोयंका जी का मैं गुणगान करता रहता हूं, तो जैसे ही मैंने धम्म प्रफुल्ला देखा, अंदर जाने की चेष्टा भी होती है और आंख से आंसू भी आ जाते। ये एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियस, एस्टैब्लिश्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, धम्म प्रफुल्ला। वो टाइम पे ये नहीं आएगा कि इसमें कोई वीआरआई करके है भी नहीं है, वो सिर्फ एक बोर्ड है, ऐसा नहीं होता है। मुझे सच में लगता है कि ये यहाँ पे विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब ये बिल्डिंग विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है। तो संज्ञा क्या हो गया? नित्य संज्ञा आ गया। अभी राग का चित्त आया है, एग्जैक्टली आया है। सरागम व चित्तम, सरागम चित्तम पजाना थे, अभी मैंने जान लिया। हाँ, ये एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस आया है, वो मेरा नहीं है। अभी ये मैं देख रहा हूं, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता, तीनों हो सकता है। बहुत सारे लोगों को पीआरआई का बैंगलोर सेंटर उतना अच्छा नहीं लगता है, उनको इगतपुरी का अच्छा लगता है। किसी किसी को ग्लोबल पगोड़ा जो है वहां पे करेंगे करके होता है। मतलब समझ में आ रहा है ना, ये एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस। समझो किसी ने मुझे कहा, या मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, असिस्टेंट टीचर यहाँ पे जो आया था वो ठीक नहीं था, उसको कुछ भी नहीं आ रहा था। तो मेरे
जो जान पहचान वाले हैं, उन्होंने कहा विलास जी आप इगतपुरी आ जाओ, यहाँ पे बहुत सीनियर टीचर्स है। मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा बताओ? 100% जाऊंगा। जैसे तुम नेपाल जाते हो 30 दिन के कोर्स के लिए या 45 दिन का करना है, तो तुम नेपाल में ही जाते हो, क्योंकि जो असिस्टेंट टीचर है तुम्हें जान पहचान हो गई है और तुम्हें अच्छा भी लगता है, वो एस्टेब्लिश कॉन्शियसनेस है। ये अनएस्टेब्लिश से कुछ लेना देना है ही नहीं है, एस्टेब्लिश्ड है। एस्टेब्लिश्ड और नेम एंड फॉर्म, मतलब जो नेपाल जा रहे हो उससे एस्टेब्लिश्ड है, वो भी आ रहा है इससे एस्टेब्लिश्ड। तुम क्या पटना में करोगे? नहीं, वहीं जाओगे। चाहे यहाँ पे वीआरआई है ना, मुझे तो नेपाल ही जाना है, तो 40 किलोमीटर दूर तुम जाओगे, क्योंकि वहां पे तुम्हें अच्छा लगता है। तो राग आया, सरागम व चित्तम सरागम चित्तम पजानाति। जो पटना वाला शिविर है, ये रिट्रीट है या वीआरआई है, वहां पे अगर अच्छे नहीं है तो सदोषम व चित्तम सदोषम चित्तम पजान, जैसे मैंने कहा पटना का करो वो अच्छा नहीं लगे। आप कहेंगे सर वो वहां पे ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं नेपाल जाता। ये एस्टेब्लिश्ड है, इट इज एस्टेब्लिश ऑन नेम एंड फॉर्म। अगर वो जो टीचर नेपाल के हैं वो अगर पटना में आ जाएंगे तो तुम पटना में ही करोगे, तभी तुम क्या नेपाल जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि वो असिस्टेंट टीचर यहाँ आए। सही है, इट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन नेम एंड फॉर्म। मतलब यही आकारे ही, यही लिंगे ही, यही निमित्ते ही, यही उद्देश्य ही नाम काय में आया है। तो रूप काय को जो तुम देख रहे असिस्टेंट टीचर, जो रूप काय है उसको तुमने पकड़ लिया, मतलब विज्ञान ने उसको पकड़ लिया। जैसे उसने पकड़ लिया, एक निमित्त बना दिया कि ये सेंटर जो है मेरे लिए अच्छा है, असिस्टेंट टीचर अच्छा है। जहां जहां असिस्टेंट टीचर जाएंगे अभी तुम वहां वहां जाओगे। सही है कि नहीं है? पर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम वो जो देख रहा है उसको देख रहे हो, वो जो चुन रहा है उसको देख रहे हो। चुनना जो है वो संखार है, तो तुमने उसको पकड़ लिया। जो ओरिजिनल तुम करके जो है विज्ञान ने ये वाला विज्ञान को पकड़ लिया कि ये मैं क्या चुन रहा हूं, ये तो सिर्फ और सिर्फ काय है, में कोई असिस्टेंट टीचर होता नहीं है। इनफैक्ट वीआरआई करके भी नहीं होता है। एक बिल्डिंग है, कौन सी भी बिल्डिंग हो सकती है, ऐसे थोड़ी है कि वीआरआई में ही बैठने से होता है। तो तभी तुम्हें समझ में आती है कि तुम ये वाला चीज कहीं पर भी कर सकते। में कहीं शिविर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कि शिविर जो है वो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस, एस्टैब्लिश्ड ऑन नेम एंड फॉर्म। तो नाम रूप पहले हमें समझना चाहिए, फिर नाम रूप कैसी बनती है, तभी हमें समझ में आता है कि ये नाम रूप ही हमारा खाना है। बुद्ध भी वही कहते हैं, पुत्त मांस सुत्त में नाम रूप ही खाना है, आहार है। विज्ञान का आहार क्या है? नाम रूप है। तो आहार कहां से आ रहा है? वीआरआई से आ रहा है, क्योंकि मैंने एक वीआरआई करके अपने मन में बना दिया है, तो खाना शुरू हो गया, टू शुरू हो गया। वही तो साथी को समझाते हैं कि मैंने ऐसा तुम्हें नहीं सिखाया है, तुमने गलत फहमी हुआ है। मैं वो विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 6 विज्ञान की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे साथ है। तुम उसको छोड़ दो, बाकी अपने आप आ जाएगा। इसीलिए 6 विज्ञान का ही बात होती है। एक विज्ञान की, वहां पे जो विज्ञान जो आता है पटिसमुत्पाद में, वो 6 विज्ञान की बात करते हैं।
क्योंकि संखार भी 6 हैं। कैसे? चक्षु संचेतना, सोत संचेतना, घ्राण संचेतना, जिह्वा संचेतना, काय संचेतना, मनो संचेतना, 6 संचेतन। तो जब ये 6 संचेतन का आता है तो ये 6 विज्ञान तो आना चाहिए वहां पे, चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान करके। और देखो ना भाई, जैसे तुम्हारा आवाज आती है तो मैं आशुतोष आ गया वहां। वैसे तो आशुतोष नहीं होता है, पर एक मिनट, वैसे तो आशुतोष करके होता ही नहीं है। अगर आशुतोष करके होता नहीं है तो मैं किसको क्या कह रहा हूं फिर? हाँ, कन्वेंशनल रियलिटी ठीक है, क्योंकि वो विज्ञान तो आनी चाहिए, तो मुझे देखनी चाहिए कि क्या विज्ञान है। जैसे समझो मुझे क्रोधित हो रहा हूं, तो तू देखना तो चाहिए, तो तभी सदो संवाचित्तम सदो समचित्तम पजानाति। अभी मैंने जान, तो कोई तो है वो जान रहा है। ये 6 विज्ञान में सुनने से या देखने से क्रोध आ रहा है या द्वेष आ रहा है, समझो गोयंका जी से ही मुझे द्वेष आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, वो चित्त आया है द्वेष के साथ, क्योंकि वो विज्ञान वो खाने पे आ गया है। कौन सी खाने में? गोयंका जी को वो खा रहा है, क्योंकि पहली चीज गोयंका जी है, तो वो या राग जताएगा या द्वेष जताएगा। तो मुझे तो सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है, साक्षी भाव से देखना है। मैं क्रोधित नहीं हूं, ना मैं खुशी में हूं, मतलब ना मैं इनकी गुणगान कर रहा हूं, ना मैं इनकी खाल उतार रहा हूं, दोनों नहीं कर रहा, सिर्फ देख। जब भी मैं देखता हूं तो ये द्वेष निकल जाती है, ये राग निकल जाती है, क्योंकि मैं बैठा, अगर मैं धम्मा हॉल में बैठा तो धम्मा हॉल एक एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, ये भी प्रॉब्लम है। फिर गोयंका जी का दोहे आ रहे हैं, दोहे करके मैंने पहचाना है, मतलब वो चित्त ने पहचाना है, एस्टैब्लिश्ड है। जब तक दोहे आते रहेंगे मैं उसको दोहे करके पहचान करूंगा, तो अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी अच्छा लग सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। तो वेदना आ गई, क्योंकि वहां पे एस्टैब्लिश हो गया। कहां से? सोतंच पटिच्च सद्दे च उपपज्जति गोयंका विज्ञानम। जो शब्द मैंने सुन रहा हूं वो गोयंका का सुन रहा हूं, मैं किसी और का नहीं सुन रहा हूं, गोयंका जी का ही सुन रहा हूं। तो वो जैसे गा रहे हैं या कह रहे हैं तो मुझे कान में इरिटेशन हो रहा है। किसी और को तो राग आ रहा है, हमारे गुरुदेव कैसे अच्छी तरह से इनका वाइब्रेशन आ रहा है, पर मुझे तो दुख वेदना हो रही है, तो इसीलिए क्रोधित हो रहा हूं। उसमें राग आया है, क्रोध आया है, दोनों प्रॉब्लम। आवाज तो आवाज होती है, ध्वनि तो ध्वनि है, वहां पे कोई गोइंका नहीं है। पर पहचान कैसे किया? इसने भी गोइंका जी करके पहचाना, मैंने भी गोइंका जी करके पहचाना, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो विज्ञान, वो दुखद वेदना वाला विज्ञान आया है, और जो उसको आया है वो सुखद वाला आया है, इसीलिए क्रेविंग है। उनको बार बार सुनने की अभी आदत है, मुझे बार बार सुनने की आदत है ही नहीं है। मुझे ये जगह से जाना है, उसको उस जगह में रहना है। दोनों विज्ञान आया है, इसका एक विज्ञान आया, इसका एक विज्ञान है। कैसे? संन्या से। अभी वो संन्या ने क्या किया है? उसने गोयंका जी को पकड़ा है, तो गोयंका जी का पकड़ा है, क्योंकि गोयंका जी को इसने बहुत चढ़ा दिया है अपने मन में, सुखद वेदना आ रही है। मैंने क्योंकि गोयंका जी को नीचा बना दिया है, दुखद वेदना है। 3-4 दिन के बाद, विपश्यना होने के बाद, देने के बाद,
वाइब्रेशन आना शुरू हो गया मुझे भी। अभी भी विज्ञान क्या आएगा, सुखद आएगा, तो वो वाला किधर गया, वो चला गया। अभी सरागम व चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति, अभी मैंने राग जताते हुए देखा, क्योंकि सुखद आ रही है तो राग जता रहा है। अभी वही गोयंका जी का आवाज अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वर्क हो गया। तो पहले मुझे गलतफहमी हुई थी कि गोयंका जी का बैठता हूं तो कोई फायदा नहीं है। अभी मुझे लगता है कि अरे बाप रे क्या बात है, मैं गलत था। कि वो चित्त है, वो एक और चित्त आया है विलास भाई, वो तुम्हारा है ही नहीं है। इसीलिए अभिधम्म में 121 की बात करते हैं कि एक एक चित्त आता है गुजर जाता है, आता है गुजर जाता है। कोई देखने वाला तो है, काउंट करने वाला तो कोई बैठा है ना कि 121 है करके। 89 है तो 89 देखने वाला तो कोई होना चाहिए ना, नहीं तो आएगा जाएगा कौन, तुम भी आए तुम भी चले गए, ऐसे थोड़ी होता है ना। इसीलिए आप मरोगे नहीं, क्योंकि तुम तो दृष्टा हो, तुम्हें उसे मरने से कोई लेना देना नहीं है। तुम वो चित्त को देख रहे हो जो चित्त आके मर गया। अभी देखो मैंने दोहे सुने, अच्छा नहीं लगा पहले दिन, दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन सुना, चौथे दिन सुना। जब भी मुझे वाइब्रेशन आना शुरू हो गया, मेरा चित्त चेंज हो गया, क्योंकि वो नया चित्त आया। और नया चित्त क्या लेके आया, सुखद। क्योंकि अभी गोयंका को छाने लगा वो, मतलब ये व्यक्ति जो कर रहा है, जो गोयंका जी का टेक्निक फॉलो कर रहा है इतने सालों से, और मैं भी जो अभी शुरुआत किया है, दोनों का लेवल सेम है। हम बात तो नहीं कर सकते अभी फिलहाल, वैदिक देखते 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 भंग अवस्था वगैरह वगैरह इन्होंने बात किया है गोयंका जी ने, और मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया, मतलब वो चित्त में एक्सपीरियंस हो गया। अभी बताओ वो चित्त पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा, 100% पकड़ेगा, क्योंकि अभी खाना मिल गया उसको। तो क्या होगा 10वां दिन, ये बाजू वाला जो बैठा था मेरे साथ, अभी तो बात कर सकते हैं। तो मैं उससे पूछता हूं कौन, ये नया वाला चित्त आया जो बात कर रहा है उससे, पर ये तो दृष्टा भाव में देख रहा है, तो याद रहती है कि मैं इससे बात कर रहा हूं करके। ये चित्त नया वाला चित्त आया है, तो क्या सो मनस वाला चित्त आया है या सोबन चित्त आया है? क्योंकि अभी धम्म का डिस्कशन हो रहा है तो सोबन चित्त है, और कुछ हो रहा है तो अशोभन चित्त है। ठीक है, अभी समझो सोबन का ही चित्त है। तो मैं इसे पूछता हूं, भाई मेरे कितने साल से तुम गोयंका जी का प्रैक्टिस कर रहे हो? वो प्राउडली कहता है कि 10 साल से। साधु साधु साधु। तो मैं कहता हूं देख, इसको गाली देने के लिए आया था मैंने, और क्या एक्सपीरियंस हो गया। तो वो कहता है कि इसीलिए पहली बार जब भी आते हैं लोग इतना समझ ना समझ होते हैं, फिर टिक जाते हैं। तो मेरा चित्त, मतलब अगर देखा जाए पहले क्रोधित वाला या द्वेष वाला चित्त आया था, अभी राग वाला चित्त आ गया। अभी मैं सोचता हूं कि एक और 30 दिन का शिविर करें। असिस्टेंट टीचर कहता है देख भाई 3 महीने से पहले तो तुम नहीं कर सकते। उनकी बहुत ही खुशी हुई थी कि आपको एक और बार करना है, आपको सवेरे शाम, जैसे गुरुजी ने कहा 1 घंटे का करना। अभी मैंने चित्त को, अब देख क्या हो रहा है, अभी मैंने चित्त को अधिष्ठान किया कि मैं करूंगा। अभी ये बता, ये कर रहा है या चित्त कर रहा है? एक्चुअली चित्त कर रहा है। अभी तक ये दृष्टा भाव नहीं आया पूरी तरह से, वो चित्त ही कर रहा है। सो नया नया चित्त जो आता है वो वैसे ही वाला चित्त आ रहा है। मतलब जो
सती डेवलप हो रही है वो चित्त में, मतलब मन में डेवलप हो रही है, वो अगला वाला चित्त जो आ रहा है वो उसी का ही आ रहा है, अगला वाला चित्त जो आ रहा है वो उसी का ही आ रहा है, वो कंटिन्यूटी लग रही है अभी, और ये दिख रहा है, ये कंटिन्यूटी हो रहा है। तो 1 घंटे का सवेरे, 1 घंटे का शाम का कर रहा है, 1 महीना किया विदाउट ए ब्रेक। तो जैसे गुरुजी कहते हैं वैसा ही इसको एक्सपीरियंस हो रहा है, टिक गया। अभी ये चित्त में क्या क्या आएगा, यही आएगा, गोयंका जी का ही आता रहेगा, क्योंकि खाना तो वही दे रहे हैं। तो नाम रूप समुदयो विज्ञान समुदयो, नाम रूप दे रहे हो खाना, हाँ 1 घंटे, सवेरे 1 घंटे, शाम को 1 घंटे। तो पटिसमुत्पाद का चल रहा है, हाँ चल रहा है ना। संखार कर रहे हो, कर रहा। कौन सी संखार कर रहे हो, पुण्याभिसंखार। तो अविद्या पच्चय संखार, पुण्याभिसंखार, संखार पच्चय विज्ञान। अभी विज्ञान क्या आ रहा है, गोयंका जी का ही आ रहा है, कंटिन्यूअस, निरंतर। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, अरे गुरुजी ने हम मेरे लिए इतना किया, गुरुजी ने मेरे लिए इतना किया। तो मैंने पूछता हूँ कोई सेवा का है जो मैं आके कर सकता हूँ, कहते हाँ सेवा के लिए तो ओपन है, आ जाओ 10 दिन के सेवा। मेरा 3 महीने के बाद शिविर है, उससे पहले सेवा है। अभी सेवा भाव आता है तो एक और चित्त आया सेवा वाला, ये देखो अलग चित्त है, इसमें कोई लेना देना नहीं है, पर एक और चित्त आया। और चित्त आया, अभी मुझे डिसीजन लेना है और चित्त डिसीजन लेगा, ये प्रॉब्लम है। डिसीजन तो मेरा है पर वो चित्त ले रहा है, चित्त मुझे लेके जा रहा है, ऐसे समझो। क्योंकि मुझे उतना अच्छी तरह से दृष्टा भाव नहीं आया है। तभी सेवा के लिए गया, इतना रोना आ रहा है कि गुरुजी ने मेरे लिए इतना किया है, मैं जितना करूंगा बहुत ही कम है, वगैरह वगैरह हो रहा है। अच्छी बात है, किस लेवल पे, चित्त के लेवल पे। पर तुम तो दृष्टा हो, क्योंकि ये चित्त आया चला जाएगा, 10 दिन के बाद रहेगा ये चित्त, सेवा भाव वाला चित्त रहेगा नहीं। जब भी घर आओगे दूसरा चित्त आ गया, ठीक है, पर देखने वाला तो है, देखने वाला कहीं नहीं गया तो है, पर स्ट्रांग नहीं है देखने वाला, वीक है। तो जब भी ये देखने वाला स्ट्रांग हो जाएगा तभी चित्त पूर्ण तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि खाना बंद हो गया उसका, तो विज्ञान नहीं आएगा। क्योंकि राग भी नहीं है खाना, द्वेष भी नहीं है खाना, मोह भी नहीं है, तीनों चला गया। दैट इज द एंड ऑफ सफरिंग। मतलब ये जो अनएस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस है ये एस्टैब्लिश हो गया है, इसीलिए प्रॉब्लम है। कैसे एस्टैब्लिश हो गया, सड़ाई तन के ऊपर एस्टैब्लिश हो गया इसने, इसका एनर्जी ले रहा है, वो वाला आ रहा है। मतलब मैं, मेरे पास सब कुछ है, पर गोयंका जी का जो टीचिंग है वो उसके ऊपर इतना भावित हो गया हूं कि मैं ये चित्त जो कह रहा है तो उसको मैं मान के चल रहा हूं। मैं दृष्टा भाव में नहीं, जैसे गोयंका जी कहते हैं दृष्टा भाव, साक्षी भाव, भोक्ता भाव मत करो, कर्ता भाव मत करो, सही बात है, वो एग्जैक्टली करेक्ट है। क्योंकि कर्ता भाव वाला चित्त है, भोक्ता भाव वाला चित्त है, साक्षी भाव वाला चित्त नहीं है। क्योंकि चित्त आता है चला जाता है पर साक्षी तो रहती है। पर साक्षी भी पूर्ण तरह से रहेगी नहीं, जब भी खाना बंद हो गया, सारा बंद हो गया, तो उसको निब्बाण प्राप्त हो गया। मतलब
राग द्वेष मोह से बाहर आ गया, मरेगा नहीं। वो चिति जब भी होती है तभी वापस नहीं आएगी। इसीलिए पूछते हैं कि आप क्या सिखा रहे हो? उच्छेदवाद सिखा रहे हो? ये क्वेश्चन है। कहते हैं कि बुद्ध उच्छेदवाद सिखाता है, जो कॉन्शियसनेस है उसको काटने की बात करता है। तो बुद्ध कहते हैं हाँ, उच्छेदवाद में सिखाता हूं। उच्छेदवाद कौन सा सिखाता हूं? राग द्वेष मोह से बाहर आने वाला सिखाता हूं मैं, और कुछ नहीं सिखाता। इसीलिए बुद्ध एक ही व्यक्ति है जो ये अनएस्टेब्लिश्ड कॉन्शियसनेस के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसा हो रहा है। तो नाम रूप अगर होता है तो विज्ञान आती है। अब ये वाला देखो, जो उक्कंतिया सती नाम रूप, मतलब जब भी विज्ञान आके बैठ जाता है तो एक आइडेंटिफाइंग फैक्टर ले लेता है। कहां से लिया? जो उसके मन के जो इंप्रेशन था वो नाम रूप हो गया। अगर इंप्रेशन ही नहीं रहता तो विज्ञान आ जाता। फिर चाहे हम उसको गंधर्व कहे या विज्ञान कहे, नहीं आता। तो कैसे आया? इंप्रेशन है इसलिए आया। इंप्रेशन नहीं होता है तो नहीं होता। तो इंप्रेशन को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? मन को बंद कर दो। तो कैसे बंद करोगे? तो बुद्ध स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। रोहितज्ञ सुत्त में स्टेप बताते हैं कैसे। वो कहते हैं कि पठम ध्यान जब जाता है कि वाचा निरुद्धो होती। बात करने के लिए मन की आवश्यकता है कि अधिवचन एक साइड पे और पटिज्ञ दूसरी साइड पे, नाम रूप को जोड़ने के लिए ये दोनों चाहिए। तो वाचा निरुद्धो होती। तो जब भी सांस के ऊपर देखते बैठेंगे तो ये वाच चला जाएगा। वाचा का मतलब वाक्य। तो जब भी ये होता है तो दूसरा ध्यान में क्या होता है? वितक्क विचार निरुद्धो होती। तीसरे ध्यान में पीति निरुद्धो होती। चौथे ध्यान में उपेक्षा। पांचवा ध्यान में रूप। छठवें ध्यान में आकाश चला जाएगा। सातवें ध्यान में विज्ञान चला जाएगा। आठवें ध्यान में अकिंचायता चला जाएगा। नवें ध्यान में संज्ञा और वेदना। तो मन बंद हो गया। तो कौन रह गया? जो अनएस्टेब्लिश्ड है वो रह। सिंपल। इसीलिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर हमें देखना है कि कौन मरता है, कौन रहता है, अमत डेथलेस क्या होता है? क्योंकि मैंने देखा है, सच में देखा है, इसीलिए जानता हूं कि विलास को मैं उत्पन्न कर सकता हूं, उसको काट भी सकता। क्योंकि ये तो एस्टेब्लिश्ड है। जब भी एस्टेब्लिश करो, जब भी नहीं चाहिए तो छोड़ दो। तो नाम रूप तो है, हाँ है। ये वाला नाम रूप की बात कर रहे हैं।
उक्कंत या सती नाम रूप की बात नहीं कर रहे हैं। वो इंप्रेशन जो आया है, ठीक है, आने दो। पर अभी इसका नहीं करेंगे तो इंप्रेशन नहीं रहने वाला मन में, तो आगे तो नहीं आने वाला, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैंने मन को बंद करना जान लिया है। ये वाला नाम रूप बंद हो गया जो मन में आ रहा है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए खाना नहीं मिल रहा है अभी। जो दृष्टा भाव वाला जो नाम रूप लेके आया था, उसके लिए अभी आगे खाना नहीं है। अगर आगे खाना नहीं है तो परिनिब्बाण हो गया, क्योंकि ये तो निब्बाण प्राप्त हो गया। राग द्वेष मोह तो चला गया, मन बंद हो गया। तो मन में ये आशा था, आशा चला गया। मन में निराशा था, ये चला गया, क्योंकि मन ही चला गया, मन बंद हो गया। कैसे? निरोधो होती, नॉन अराइजिंग। क्या नॉन अराइजिंग? भैये, जब भी तुम धम्म हॉल में बैठे थे, कुछ याद था धम्म हॉल करके? नहीं। तो संज्ञा रही? नहीं। वेदना रही? नहीं। तो बंद हो गया गाड़ी? हाँ, बंद हो गया। बस वही। कितनी देर बैठा? बहुत देर बैठा। तो मैंने कैसा प्राप्त किया वो भी पता है। तो अमत हुआ, मृत्यु से बाहर आया। कैसे? जब ये तन और मन दोनों बंद हो जाती है तो मृत्यु चला गया, क्योंकि मृत्यु तो तन और मन की हो रही है। तुम तो उससे परे हो, तो अचीव कर ली डेथलेस। ये एक तरह से हो गया। दूसरी तरफ पंचखंड का देख लिया पूरी तरह से, तो बंद हो गया। तो मुझे यहां से भी बंद कर दिया, वहां से भी बंद कर दिया, तो उभतो भाग विमुक्ति के रूट पे आ गया। आराम से बैठे रहो। इसका मतलब ये नहीं कि लोक नहीं है क्रिएट करो अभी वापस आने के बाद। पत्नी है, पर रियली अंदर पत्नी नहीं, क्योंकि मैं ही नहीं रहा, पत्नी कहां से आई? अगर मैं रहता हूं तो पत्नी है, अगर मैं नहीं रहा तो पत्नी कहां से? कौन पत्नी? वो एक आहार है एस्टैब्लिश विज्ञान के लिए। हो गया। बेटा सेम, पैसा सेम, घर सेम, इंडिया सेम, अमेरिका सेम, सारा सेम, मन में बनाया हुआ है। बस वही है। जब भी देखता हूं तो अमेरिका आ जाती है, जब भी देखता हूं तो इंडिया आ जाती है। समझो, तो क्या लेना था? मैं तो दृष्टा भाव। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं, सारा एक ही है। बस हो गया। राग खयो, दोष खयो, मोह खयो, निपात। क्यों? राग कहाँ आता है? चित्त में। दोष कहाँ पे आता है? चित्त में। मोह कहाँ पे आता है? चित्त में। तो तीनों चित्त में आता है, तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है। चला गया। सही है। तो निब्बाणम परमम सुखम, क्योंकि मन बंद हो गया। ये तो मन की खेल है, तो मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। वो तो एस्टेब्लिश कॉन्शियसनेस है। तो जैसे ही मैंने गोयंका जी का शिविर अटेंड किया, जैसे ही मैंने अनिमित कर दिया, गोयंका जी चले गए, तो मोह चला गया। गोयंका जी का है करके तो चला गया ना, तो ना राग आएगा, द्वेष आएगा, निब्बाण हो गया। और मैंने संज्ञा विदित निरोध भी कर दिया उसका। ना संज्ञा रहेगी, वेदना रहेगी,
क्योंकि अगर धम्मा हॉल में बैठा हूं तो संन्या धम्मा हॉल का है, तो वेदना भी उसी का ही है। अगर मैं जे धम्मा हॉल है ही नहीं है तो वेदना होगी, सुख वेदना, दुख वेदना, दुख सुख वेदना नहीं होगी। तो ये एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहा है। मैं वीआरआई गया ही नहीं हूं मन में। यहां जैसे बैठा हूं वहां वैसे बैठा। बैठना तो बैठना होता है, ऐसे थोड़ी है कि वीआरआई से बैठेंगे, कुशन में बैठेंगे तो ही है, नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसी थोड़ी है कि मुझे बॉडी संवेदना ही देखना है। तो नो निमित्त, बस हो गया, खत्म, आराम से हो गया। तो अभी पटिसमुत्पाद का मैंने कट कट कर दिया। कैसे, कहां से? नाम रूप पच्चय सड़ायतन, 6 आयतन में कुछ नहीं आ रहा है। सड़ायतन पच्चय फस्सो, फस नहीं आ रहा है। फस पच्चय वेदना, वो चला गया। वेदना पच्चय तन्हा, किसका तन्हा? ना वहां राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है। तन्हा पच्चय उपादान, वहां पे धारा प्रवाह आए या कौन सा भी प्रवाह आए उससे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। गोयंका जी भी क्या कहते हैं, जो कुछ भी आ रहा है उसको छोड़ो, अनित्य करके छोड़ो। वो कब से छोड़ दिया? तो उपादान नहीं है तो भव नहीं है, मुझे फिर से आना है, इगतपुरी में करना है, ये यहाँ पे करना है, वहां पे करना है, कुछ भी नहीं है। भाव पच्चय जाति नहीं है। जाति पच्चय जरा मरण, मतलब एक एक दिन कटती जा रही है। अगर मैं 30 दिन का भी कोर्स लेता हूं तो जरा हो रही है, मरण हो रहा है। एक दिन मरण हो, दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन चला गया, 30 दिन भी गुजर गया, फिर मुझे वापस आना ही है भाई। तो शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा संभवंती एवमेव केवलस्य दुख खंडस्य समुदयो, है कि नहीं? अभी मुझे एक और शिविर के लिए तैयारी करना है। ये शिविर तो चला गया ना अभी। समझो मैंने कंपनी छोड़ दिया है गोयंका जी का टेक्निक में रहने के लिए। ऐसी थोड़ी है कि मुझे रोज वहां कोई अलो करेगा, नहीं करेगा। 30 दिन का शिविर किया है, अभी बहुत सारा 10 दिन का शिविर करना है, इमीडिएटली तो नहीं मिलने वाला है, मुझे 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा। तो तब तक फिर से अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप। अभी देख मेरा तड़प को देखो, जब तक मुझे एक शिविर नहीं मिलता है मैं जो इधर उधर ढूंढ रहा हूं। मैंने दिल्ली में देखा, फिर मुंबई में देखा, यहाँ देखा, वहां देखा, कहीं से भी मिल जाए। उत्तराखंड में हरिद्वार में या देहरादून में मिला है, तो बेंगलुरु से देहरादून जा रहा हूं 10 दिन के शिविर के लिए, क्योंकि मुझे 45 दिन का करना है। तो किसी ने मुझे कहा धर्मशाला में एक और मस्त है जगह, बड़ी आसान, वहां करो। तो वहां पे जो एटी थे देहरादून वाले, उन्होंने किसी से बात किया और मेरा नंबर दिलवा दिया धर्मशाला। तो मैं गया धर्मशाला 45 दिन के लिए। करना तो यही करना है, बैठना है, चलना है, खड़ा होना है। यही जो मैं घर में करता था वहां पर वही करना है। खाना है, ना तो है, नहाना है, नहाना तो है, सारा तो वही करना है। पर मुझे वो विज्ञान आया है कि अगर मैं धर्मशाला में 45 दिन का करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। एस्टैब्लिश हो गया, ऑन नेम एंड फॉर्म आना है। तो जो विज्ञान का आहार है वो चल रहा है।
तो जैसे मैंने धर्मशाला का देखा, बहुत ही अच्छा लगने लगा। अभी मुझे 60 दिन का करना है, तड़प रहा हूँ। तो मैंने ईटी से पूछा, सर मुझे था 60 दिन का करना है, 6 महीने के बाद करो। सर देखिए कुछ करिए। कहा देख भाई 3 महीने से पहले से नहीं हो सकता, और लॉन्ग कोर्स के लिए तो बहुत सारा रिक्वायरमेंट आपको करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। तड़प को देखो, कौन मन में और कहाँ पे रेस्टलेसनेस है कि नहीं, उड़च। तो ये मामला इसका है। अगर मेरा अविज्ञा ही चला गया, अविज्ञायत्वेव अशेष विराग निरोधो, तो संखार निरोध। अभी मुझे संखार नहीं करना है, ना मैं बुकिंग करूंगा ना कुछ चाहिए, मुझे समझ में आ गया क्या करना है। ये जो एस्टेब्लिश कॉन्शियसनेस है तो देखते रहो, अपने आप चला जाएगा। संखार निरोधो, विज्ञान निरोधो। अभी गोयंका जी का विज्ञान नहीं आ रहा है, हट गया, पूर्ण तरह से हट गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनको इंसल्ट कर रहा हूं ना, जो एस्टेब्लिश कॉन्शियसनेस है उसको हटा रहा हूं, क्योंकि एस्टेब्लिश्ड है, सच नहीं है वो। ये मेरे मन की वहम में चल रहा है। वो वेदना जो आ रही है वो गोयंका जी का इसके ऊपर आ रही है। तो वेदना रहित होना चाहिए, वेदना नहीं आना चाहिए। जब तक वेदना आती है संसार बनती रहेगी, क्योंकि वेदना ही दुख है, और क्या है। मुझे वो नहीं करना है। तो मैंने देखा, हेरो भाई ये यही चक्कर है। ये विज्ञान अभी सड़ायतन में जाएगा। आवाज आती है गोयंका जी की, गोयंका जी तो मर गए हैं, फिर भी आती है। देख रहा हूं गोयंका जी को। नहीं करना। तो अनियमित करो, अपनीत हो जाएगा। शून्यता, बस हो गया। इतना ही करना था मुझे। तो 30 दिन के शिविर करने के बाद ये आ गया मुझे, भाई मेरे अनियमित करो, सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो अनएस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस तो पहले से ही देख रहा था, अभी एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस बंद हो गया, क्योंकि अनियमित कर दिया तो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस पूरा हट गया। अविज्ञायत्वेव अशेष विराग निरोधो। अशेष, शेष नहीं है, कोई बचा नहीं है। विरागो, राग से बाहर आ गया। गोयंका जी का जो राग लगा था उससे बाहर आ गया। निरोधो, फिर से नहीं आएगा। तो संखार निरोधो। अभी मैं बुकिंग नहीं करूंगा, क्योंकि यहीं पे मिल रहा है, इस सीट पे। थोड़ी मुझे देहरादून जाना है या धर्मशाला जाना है या कहीं और जाना है या ग्लोबल पगोड़ा जाना है, नहीं, कहीं नहीं जाना है। जो कुछ मिल रहा है बुद्ध यहीं पे दे रहे हैं। तो विज्ञान निरोध, विज्ञान निरोधो, नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा, सलायतन निरोधो, सलायतन निरोधा, फस निरोधो, फस निरोधा, वेदना निरोधो, वेदना निरोधो, तन्हा निरोधो, तन्हा निरोधा, पादान निरोधो, पादान निरोधा, भव निरोधो। अभी मुझे कोई मेडिटेशन सेंटर ही नहीं चाहिए, क्योंकि भव है वो, भव पच्चय जाति है। अभी मुझे वहां जा रहा हूं, उसमें जी रहा हूं। भव निरोध, जाति निरोधो, जाति निरोधा, जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा निरुज्जन। एवमेव केवलस्य दुख खंदस्य निरोधो। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, अगर किसी ने मुझे बुकिंग करा के दिया, विलास जी आप धर्मशाला में करो, अच्छा है आपके लिए, जाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कि अभी तो
आई एम नॉट बाउंड बाय गोइंका जी और एनीवन। अभी मैं खुले आम कहीं पर भी जा सकता हूं, क्योंकि मुझे धम्म मिला है, ना कोई व्यक्ति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस हो गया। तो वहां पे क्या करना है? अनिच्च दुख अनंत और पटिसमुत्पाद या पंचखंड देख लिए, बस हो गया। एक एक दिन कटते जा रही है, यहां बैठता हूं तो भी कटती जाती है, वहां बैठता हूं तो भी कटती जाती है। ऐसा नहीं कि यहां बैठूंगा तो नहीं कटती है, वहां बैठता तो नहीं कटती है, हर दिन कटती जाती, चाहे मैं यहां बैठूं वहां बैठूं। समझ में आ गया? ऐसी थोड़ी है कि मुझे वहां जाने के बाद कटेगी नहीं, दिन कटेगी नहीं, नहीं कटती है, चाहे अब कुछ भी कर लो कटती है। तो मुझे जाना चाहिए वहां पे? हाँ। नहीं जाना चाहिए? हाँ। जाएंगे तो भी वही है, नहीं जाएंगे तो भी वही है। बट मन भाग नहीं रहा अभी, इसीलिए बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा रुक जा, तो उसका मन भाग रहा है। समझ में आ गया? अरे मुझे इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, ये इसको मैंने पकड़ लिया, ये मन ही जो है, जो मुझे जो करना नहीं है करवा रहा है, इसको मैंने देख लिया, तो मन बंद हो गया। ठीक है भाई प्यारे, पटिसमुत्पाद समझ में आ गया? आया समझ में। यही है। तो पहले दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ, बस हो गया। फिर तुम्हें कहीं नहीं जाना। तो मतलब ये नहीं कि तुम्हें नेपाल नहीं जाना है, फिर से तुम्हें 45 दिन का करना है तो कर सकते हो, अभी क्या 100 दिन का भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि तुम्हारे मन में किसी का भी है ही नहीं है, ना राग जगेगी, ना द्वेष जगेगा, ना मोह जगेगी, बस हो गया। एस्टेब्लिश्ड कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए, चाहे घर हाँ, पे रहो, चाहे एक रिट्रीट में रहो, चाहे कहीं पर भी रहो। कहीं पर भी, क्यों बैठना तो बैठना है, लेटना तो लेटना है, चलना तो चलना है, खड़े होना तो खड़े होना है, बेंड करना है तो बेंड, झुकना है तो झुकना है, मल मूत्र करना है तो मल मूत्र करना है, उससे क्या लेना देना है भाई? तुम जहां बैठो वहीं पे वही सब हो रहा है। तुम दृष्टा भाव हो कि ये बेंड हो रहा है, बॉडी झुक रहा है, पीछे देख रहा है, आगे देख रहा है, तुम उसको देख रहे हो, इसलिए संपजानकारी हो। ये आया ये चला गया, ये आया ये चला गया, ये आया ये चला गया, क्योंकि तुम नहीं जा रहे हो, वो आके चला जा रहा है, तुमको कुछ लेना देना है ही नहीं है, क्योंकि तुम करके कोई होता भी नहीं। ये मैंने देख लिया। तो क्या कहते हैं बुद्ध? आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती। निठे निसिन्ने सुत्ते जागरिते तुन्नी भावे संपजानकारी होती। संखार चीवर को करने से संपजानकारी होती। ऐसा। तो अभी तुम, जैसे मैं, ये बॉडी जो हो रहा है देख रहा हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, ये बॉडी को मैं देख रहा हूं, ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब एनिमेशन जो हो रहा है उसको मैं देख रहा हूं। मैं एनिमेशन नहीं कर रहा हूं, मुझे उसे कुछ लेना देना भी नहीं है, सिर्फ दृष्टा भाव से देख रहा हूं।
मन को भी देख रहा हूं, आंख कहाँ जा रही है उसको देख रहा हूं, कान कहाँ जा रहा है उसको देख रहा हूं, नाक कहाँ जा रहा है उसको देख रहा हूं, जिह्वा कहाँ जा रहा है उसको देख रहा हूं, काई कहाँ जा रहा है देख रहा हूं। मतलब आंख से एक लड़की का तस्वीर आ रही है तो मैंने उसको पकड़ा है तो चला जाएगा, क्योंकि वो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, एस्टैब्लिश्ड ऑन दैट गर्ल और वुमन और वट एवर। अगर वो चली जाएगी तो ये भी चला जाएगा। मैं देखा कोई भी स्त्री करके या लड़की करके होती नहीं है, वो बॉडी का हम बात कर रहे हैं, सच में तो नहीं है। तो कामचंद किधर गया? चला गया, क्योंकि कामचंद एस्टैब्लिश्ड है तो अनएस्टैब्लिश्ड हो गया। जब ये अनएस्टैब्लिश्ड हो गया तो हमें करना कुछ भी नहीं है, तो व्यापात भी चला गया, तो कामचंद व्यापात चला गया तो अनागामी हो गया। हम्म, बात समझ में आ गई। सिंपल। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इतनी धम्म को इतनी गहराई से देखा है कि मुझे सुत्त में एक भी फॉल्ट नहीं नजर आता है, या मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना पेनिट्रेशन हो गया है। इसीलिए मैं तुमको कह रहा था कि महाराहुल वाद सुत्त से करो, क्योंकि उसमें पूरा दे दिया उसने, राहुल वाद सुत्त में पूरा आनापान सती कंप्लीट है। आनापान करने से पहले क्या क्या करना चाहिए उन्होंने वो भी बता दिया। तो वही एक सुत्त है जहां पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। क्योंकि एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस वो नहीं दे रहे, वो एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा, बस हो गया। तो अगर एस्टैब्लिश नहीं होगा तो लिबरेट हो गया। इसलिए राहुल अरहत बन गया, वही सुत्त में, और कोई सुत्त नहीं, वही सुत्त। इतना अच्छी तरह से एक 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 स्टेप। चलो मेरा अभी हाँ, अभी तो आपकी 8 बजे से क्लास होगी फिर से। क्लास है, तो अभी हम ये करेंगे, इसका तो हो गया, तो थोड़ा रेस्ट लेके फिर ठीक है सर। हाजिर हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर आप रेस्ट करो, फिर ठीक मिलते है, हैं। मिलते हैं फिर। गुड नाइट। ओके। नाइट, बाय।